किसान दोस्तों, अगर आप भी धान की फसल में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं कि आपके धान की फसल की जो बालियां निकली हैं वो लंबी हों, दानों का भराव पूरा हो, बालियां खोखली ना रहें, दाने खराब ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, बालियां निकलते समय कौन कौन सी सावधानी बरतें और किन उर्वरकों, किन कीटनाशकों, किन फंगिसाइडों का प्रयोग करके आप अपनी फसल में बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, कई प्रकार की दवाओं का घोल तैयार हो चुका है। हम अपने खेत में स्प्रे करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अगर जानकारी यूजफुल लगती है तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकल रही हों उस समय आपकी फसल में अच्छी नमी होने की आवश्यकता होती है। बालियाँ निकलने से लेकर के दाने भराव तक अच्छी नमी अगर नहीं रहती है तो कई सारे दाने खोखले रह जाते हैं, थोथे रह जाते हैं, जिससे उत्पादन में गिरावट हो जाती है। इसी बीच आप अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें, क्योंकि कई सारी प्रकार के फंगस ऐसी होती हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट काफ़ी जो रोग खतरनाक होता है वो भी इसी समय हमारी फसल में आता है। और माइट इत्यादि जो समस्या होती है जिसमें बालियाँ काली हो जाती हैं, दाने भराव नहीं अच्छे से करते हैं। कई प्रकार के ऐसे कीट होते हैं, गंधी बग इत्यादि, जो हमारी फसल में जो बालियाँ निकल रही होती हैं, दुधिया अवस्था में होती हैं, उनके रसों को चूस लेते हैं। तो इस समय आप अपनी धान की फसल में इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आपको कार्य करना चाहिए, इस पर आज हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने खेत का निरीक्षण करें, नमी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें। इसी समय अगर आपकी फसल में कहीं भी फंगस का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो यूरिया का भी प्रयोग गलती से भूल कर भी ना करें। और ध्यान दें, अगर आपकी फसल की जो हाइट है काफ़ी बड़ी हो चुकी है तब भी आपको यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पौधे में यूरिया की पर्याप्त मात्रा का प्रयोग हो चुका है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस समय आप अपनी फसल में देखा जाए तो पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 0050 जो आती है NPK, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। कई सारे किसान भाई जो दानेदार फार्म में पोटास आती है उसका प्रयोग करते हैं, तो उन किसानों के लिए मैं ये कहूँगा कि दानेदार पोटास का प्रयोग करें जिनकी फसल में बालियाँ निकलना शुरू हुई हैं। और वो किसान भाई जिनकी फसल में बालियाँ निकल चुकी हैं, पूरे खेत में बालियाँ हैं, वो 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे के साथ में आपको कीटनाशक जरूर मिलाना है, क्योंकि जो बालियाँ निकल रही हैं इस समय अगर आपकी हाइब्रिड किस्म की प्रजाति है तो उसमें कई सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। पूरी की पूरी बालियाँ सूखती हुई दिखाई देंगी, दानों का भराव उसमें नहीं हो रहा होगा, दाने काले दिखाई देंगे या खोखले दिखाई देंगे। वहीं अगर माइट का प्रभाव है तो जिस तरह से आपको स्क्रीन में बालियाँ दिखाई दे रही, इस तरह से भी दिखाई दे सकता है। कभी कभी गंधी कीट या अन्य रस चूसक कीटों का अधिक प्रभाव होने के कारण भी ये समस्या आ जाती है। तो इस समय जो आप NPK 0050 या 05234 का स्प्रे कर रहे हैं, उसी के साथ में आपको कीटनाशक भी मिलानी है। 1 एकड़ में 1 किलोग्राम आपको NPK लेनी है और 400 से 500 ml आपको कीटनाशक को मिलाकर स्प्रे करना है। किसान दोस्तों, अगर आपकी फसल पर शाम के समय कीड़े खाने वाले पक्षी मंडराते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फसल में कीड़ों का प्रकोप हो चुका है, तो उनके कंट्रोल के लिए कीटनाशक देनी जरूरी होती है। अगर आप फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसी में आप फंगीसाइड ले लेते हैं। अगर आप 3 या 4 दिन के अंतर पर फंगीसाइड और कीटनाशक देते हैं, NPK बाद में या पहले देते हैं, तो काफ़ी बेहतर आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलते समय इन कार्यों को कर सकते हैं, ऐसा निरीक्षण कर सकते हैं जिससे आपकी धान की फसल की सारी बालियों में दानों का भराव अच्छा होगा, दाने वजन और चमकदार होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।